अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको दूसरे व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की सो अमान में रहें। आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। जुमअतुल मुबारक के दिन में ये सुबह की जो रूटीन आपको मैं शो करवा रहा हूँ। इस वक्त सुबह के टाइम बज रहे हैं 7, ठीक है। और हमारी मैंने की मॉर्निंग की जो मेरी जो रूटीन होती है, मैं आपको इस व्लॉग में आपको मैं तफसील से मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मॉर्निंग की रूटीन मेरी क्या होती है। इस वक्त हम मौसम की बात करें, मौसम कल की निस्बत आज थोड़ा यानी कि साफ़ है और ज़्यादा धुंध भी नहीं है। तो ये आप मेरे घर के पीछे यानी कि जो घर देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस पीछे आपको ना आपको थोड़ा-सा मौसम का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। ये अभी अभी कैमरा आपको मैं यानी कि ऊपर की तरफ मैं घुमाता हूँ। कल जो सुबह-सुबह जब उठे थे तो धुंध थी और मौसम भी यानी कि ज़्यादा ठंडा था, लेकिन आज जब सुबह उठे हैं तो जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ सुबह की नमाज़ पढ़ी है। नमाज के बाद यानी कि तिलावत तिलावत के बाद ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। और इस वक्त मौसम जो है ना कल की निस्बत बेहतर है। आज ज़्यादा धुंध भी नहीं है और इस वक्त यानी कि सूरज भी निकल निकल रहा है और बिल्कुल भी आज मौसम क्लियर हुआ है। फिलहाल जी कल जो इस वक्त यानी कि धुंध थी, आज धुंध बिल्कुल भी नहीं है और सूरज इस वक्त आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो अभी तलू हो रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कल की निस्बत आज जो मौसम है वो बेहतर है। मौसम की सूरत आज आपको चेक करवाने के बाद मेरी डेली की जो रूटीन होती है कि यानी कि जैसे हम ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस सुबह-सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तिलावत करने के बाद जो मतलब कि थोड़ा-सा यानी कि शॉप वगैरह को नीट एंड क्लीन कर लिया, नीट एंड क्लीन करने के बाद दोनों का माने कि बाइक को साफ़ कर लिया, बाइक को साफ़ करने के बाद सुबह का नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद यानी कि तैयारी की और तैयारी करने के बाद हम यानी कि ऑफ़िस की तरफ रवाना हो गए। तो क्योंकि सुबह का टाइम है तो बिल्कुल यानी कि टाइम बिल्कुल भी शॉर्ट होता है। वैसे भी यानी कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में तो वैसे ही यानी कि टाइम शॉर्ट होता है। हमने तकरीबन 9 साढ़े 9 सवा 9 तो ऑफ़िस पहुँचना होता है। तो कोशिश तो ये होती है कि हम तकरीबन हम साढ़े 8 से या सवा 8 और मतलब कि घर से ऑफ़िस के लिए रवाना हो जाएँ। क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि देर हो ही जाती है तो घर से निकलते-निकलते तकरीबन 35-40 मिनट हो जाते हैं। मॉर्निंग की रूटीन यानी कि सुबह-सुबह जब हम जागते हैं तो मेरा एक किस्म की रूटीन बनी हुई है कि मैं यानी कि थोड़ा-सा यानी कि जो एक्सेसरी होती है मतलब कि जो कंप्यूटर कंपोजिंग वगैरह की जो एक्सेसरी आपके सामने पड़ी हुई है, उसको थोड़ा-सा ना नीट एंड क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे यानी कि शीशा तो लगा हुआ है, लेकिन इसके शीशे के बावजूद ये होता है कि रोज़ाना थोड़ा-सा कपड़ा इसको ऊपर थोड़ा-सा यानी करने से ना डस्ट नहीं आती, ठीक है। और वैसे भी यानी कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो ये मेरी शुरू से ही एक आदत है कि जब मैं सुबह-सुबह उठता हूँ ना, तो एक दफ़ा सारे जो मतलब एक्सेसरी पड़ी हुई है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, कलर प्रिंटर पड़ा हुआ है, जो कुछ भी पड़ा हुआ है यानी कि स्कैनर जो कुछ भी है, तो उसको मैं एक दफ़ा ना सारा जो है एक कपड़े से सफाई कर वैसे तो यानी कि संडे मेरी होती रहती है मतलब कि रेगुलर यानी कि संडे जो आता है, इसमें हर चीज़ को यानी कि नीट एंड क्लीन करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरी ये एक किस्म का आदत बनी हुई है कि सुबह-सुबह नमाज़ तिलावत के बाद ये एक दफ़ा यानी कि सब पुराने कपड़ों से ना साफ़ कर लिया। जैसे कि आपको यानी कि जुम्मतुल मुबारक का मेरी में ये रूटीन होती है कि बेसिकली शेव करवाने के लिए हमारे घर के साथ एक शॉप ही है। माशाल्लाह ये हमारे प्यारे भाई हैं, मोहम्मद इमरान भाई। इन्होंने माशाल्लाह हमारे घर के साथ शॉप ओपन की हुई है। तो हफ्ते में यानी मेरे के 2 यानी कि होते हैं शेव। एक बार जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करवाता हूँ और एक मैं इतवार वाले दिन करवाता हूँ। तो चलिए आपको शॉप का नज़ारा भी चेक करवाते हैं। करवाने के बाद अब उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद फिर ऑफ़िस की तैयारी की है। ऑफ़िस की तैयारी करने के बाद फिर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह ऑफ़िस के लिए रवाना हो जाएँगे। असल में मेरा जो ऑफ़िस है, जहाँ यानी कि मैं जो ये जॉब करता हूँ, वर्क करता हूँ, वो तकरीबन मेरे घर से तकरीबन 22-23 किलोमीटर के फ़ासले पे है। तो इसलिए तकरीबन मुझे ऑफ़िस पहुँचते-पहुँचते घंटा, सवा घंटा लग जाते हैं। चलो आइए नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद ऑफ़िस के लिए रवाना होते हैं। सुबह की तैयारी और नाश्ता करने के बाद अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस के लिए रवाना हो रही हैं, ठीक है। तो आपके सामने जैसे कि ऑफ़िस के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और बाइक स्टार्ट करने के बाद हम ऑफ़िस से रवाना हो जाते हैं। अच्छा, जब हम ऑफ़िस जाते हैं तो आपको ना हमारे गाँव में तो बेसिकली क्योंकि
जिस सारा एरिया ये बेसिकली ये गाँव ही है। तो यहाँ से बड़े-बड़ी तारें भी गुज़रती हैं। ये वो तारें हैं जो आपको सामने से कैमरे की मैं शो भी करवा रहा हूँ और साथ में ये यानी कि ये बड़ा टावर भी लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि ये वो तारें हैं जो बिरार से जो इलेक्ट्रिसिटी आगे मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जो कन्वर्ट होती हैं, तो उनकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर होती है, जो ट्रांसमिशन जो लाइनें होती हैं, वो इसी में यानी कि गुज़र के ही आगे यानी कि मुतलका जो ग्रिड स्टेशन होते हैं मुख्तलिफ़ सिटी के, उनके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कन्वर्ट होती है, ठीक है? ये काफ़ी अर्सा पहले यानी कि तारें वगैरह लगाई गई थी, तो मेरे ख़्याल में ये हमारे जो बड़े हैं बुज़ुर्ग कहते हैं, वो कहते हैं कि सन 1985 या 90 के दरमियान ये मतलब कि ये खंभे वगैरह यानी कि खेतों में लगाया गया था, ठीक है? यानी कि ऑफिस में जब जाते हैं ना, तो हमारा ये किस्म का जो एरिया है ना, वो हमारा ना कैंट एरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये कैंट एरिया की लोकेशन आपको शो करवा रहा हूँ और आगे जितना भी ये एरिया अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंट एरिया है और कैंट एरिया में यानी कि गुजर के जाते हैं हमारे यानी कि चेक पोस्ट वगैरह लगी होती है, यानी कि चेक पोस्ट के ऊपर बकायदा हम ना अपने ID वगैरह हम चेक करवाते हैं। बस यानी कि जब हम कैंट एरिया में दाखिल होते हैं, तो कैंट एरिया से तकरीबन मुझे ऑफिस पहुँचने में 10 से 20 मिनट मुझे फिर भी लग जाती हैं। तो आइए आपको ना कैंट एरिया का आपको ना किस्म का जो माहौल है वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। जितना और ये सामने आ गया सिलेक्शन सेंटर, यानी कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जो वैकेंसी अनाउंस होती हैं आर्मी पब्लिक में जो अनाउंस होती हैं, जो नेवी में अनाउंस होती हैं, या रेंजर में अनाउंस होती हैं, या मिसाल तो एयर फोर्स में अनाउंस होती हैं, ये उनके यानी कि सिलेक्शन सेंटर हैं। और मुल्तान में मतलब कि मुख्तलिफ एरिया से जब लोग अप्लाई करते हैं ना, तो मुजफ्फरगढ़ लिया कोटद्दू तो यहाँ इस अच्छे सेंटर में यानी कि अप्लाई करते हैं। और ये जो है मेन कैंट का जो इशारा है यानी कि सबक का जो इशारा है यानी कि आपको पड़ा है, ठीक है? और आगे यहाँ पे आपके जो यादगार शहादा का यानी कि ये चौक है, ये चौक यानी कि हर साल यानी कि दिन ऑफिस ये सारा दिन ऑफिस में बिजी रह गया हमारा यानी कि छुट्टी का टाइम हो गया, ठीक है? और इस वक्त से यानी कि ऑफिस से निकले और घर जा रहे हैं। तो ये थी हमारे यानी कि आज की रूटीन और आज का ऑफिस का माहौल आपको चेक नहीं करवा सका इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में आपको मैं तफसील से बताऊंगा। तो पीछे आप सारा छुट्टी आप देख के रहे, इससे सारा हमारा यानी कि ऑफिस के पास ही होती है। वापसी पर जब हम घर जाते हैं ना, तो घर जाने के बाद मैंने रास्ते में एक चौक है दस्तारा गजी विराट मुल्तान, तो वहाँ पे यानी कि मशहूर शॉप है, तो सूप पी के जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मौसम ऐसा होता है ना, और सर्दी में अगर सूप पीते हैं ना तो मौसम को अच्छा हो जाए, मतलब कि आजकल जो मौसम है गला खांसी लगी हुई है, तो इस मौसम में सूप पीना बड़ी सेहत के लिए बहुत ही यानी कि मुफीद साबित है। तो सूप गरम गरम सूप, ठीक है? और इन्होंने माशाल्लाह तकरीबन और मौसम के लिहाज से अगर यही सूप अगर हम कैंटीन में जाके पिए तो कम से कम वहाँ हमें 150 का 200 का हमें प्याला मिलता है। ये माशाल्लाह बच्चों के लिए आप पार्सल करवा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चे भी तो नहीं होते हैं ना, जब उनके लिए तो कुछ ना कुछ चीज़ लेनी पड़ती है ना, मौसम के हिसाब से वो यानी कि ये पार्सल वगैरह उनका चल जाएगा। तो ये थी हमारी मेरी आज की मतलब सुबह से लेके शाम तक मतलब कि ऑफिस जाने तक, ऑफिस से फिर घर वापस आने तक मेरी रूटीन। और तकरीबन मुझे ऑफिस है यानी कि घर वापस आते हुए तो यानी कि कुछ बच्चों के लिए भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, खाने पीने के लिए फ्रूट लेने पड़ते हैं, तो मुझे तकरीबन घंटा सवा घंटा लग ही जाता है। और वैसे भी दिन कम है, तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को पता है सर्दियों के दिन हैं, तो सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं और शाम जल्दी जाती है, मगरिब जल्दी जाती है, मगरिब के बाद फिर इशा भी जल्दी हो जाती है। तो तकरीबन जब मैं घर पहुंचता हूँ तकरीबन पौने 7 मुझे बज ही जाते हैं, इस वक्त इशा की अज़ान भी आ रही होती हैं। लेकिन जब माशाल्लाह जब मैं खैर खैरियत से अल्लाह ताला के फज़ल-ओ-करम से जब मैं घर खैर खैरियत से पहुंचता हूँ,
तो माशाल्लाह घर में माशाल्लाह जो बच्चे होते हैं, जो फैमिली होती है, छोटे-छोटे माशाल्लाह जो मेरे बच्चे हैं, उनको यानी कि जब दुआ सलाम करते हैं, उनसे जब मिलती हैं तो हमारी ऑफ़िस जितने भी यानी कि ऑफ़िस की थकावट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाती है। क्योंकि औलाद जो होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हर माँ-बाप को प्यारी होती है, ठीक है? इस दुनिया में हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ मुख्तलिफ़ ज़िंदगी की ऐशो खुशियाँ नहीं होती, औलाद भी इस ज़िंदगी का अनमोल तोहफ़ा होती है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जिन भाइयों की औलाद है कि उनको वालिदैन का फर्माबरदार बनना है, और जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद नरीना नसीब फरमाए। तो ये थी मेरा आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह के नए और व्लॉग के साथ। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।